हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग ड्राफ्टमैन सिविल सेकेंड ईयर का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को कराने वाले, जो कि हर पेपर में मतलब हर एक पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो दिमाग से मन लगा के करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हर एक क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना, जिससे आप लोग को ये क्वेश्चन रट जाएंगे। केवल वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईंट का मानक आकार क्या होता है? 190 mm गुणे 90 mm गुणे 90 mm या फिर 220 mm गुणे 100 mm गुणे 100 mm। तो इसका सही जवाब है, जो ईंट का मानक आकार होता है 190 mm गुणे 90 mm गुणे 90 mm, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, बियरिंग किसे कहते हैं? ऊंचाई का मापन या उत्तर दिशा से रेखा तक क्षैतिज कोण। तो बियरिंग उत्तर दिशा से रेखा तक क्षैतिज कोण जो होता है उसको बियरिंग कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, फाउंडेशन का कार्य क्या है? छत का भार सहन करना या भवन का भार भूमि में वितरित करना। तो फाउंडेशन का कार्य सिंपल सा यही होता है कि वो भवन का भार जो है भूमि में वितरित करे, ठीक है। तो बी नंबर हमारा सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है, कंटूर लाइन क्या दर्शाती है? समान ऊंचाई वाले बिंदु या समान दूरी वाले बिंदु। तो जो हमारी कंटूर लाइन होती है समान ऊंचाई वाले बिंदु दर्शाती। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीपीसी का उद्देश्य क्या है? तापमान नियंत्रित करना या नमी को दीवार में ऊपर चढ़ने से रोकना। तो जो हमारा डीपीसी का होता है, डीपीसी इसका उद्देश्य होता है कि जो नमी है वो दीवार में ऊपर न चढ़ने पाए जमीन से, ठीक है। स्केल क्या होती है बताइए? नापने का उपकरण या चित्र के आयाम और वास्तविक आयाम का अनुपात। आप लोग का जवाब क्या हो सकता है? नापने का उपकरण है ना, लेकिन ये नहीं है। चित्र के आयाम और वास्तविक आयाम का अनुपात जो होता है उसको हम लोग स्केल कहते हैं, ठीक है। तो बी हमारा बिल्कुल सही है। सातवां क्वेश्चन है, लेबलिंग स्टाफ की लिस्ट काउंटिंग कितनी होती है? 5 mm या 10 mm बताइए? सही जवाब है 5 mm, ठीक है। तो चलिए आठवां क्वेश्चन है, प्लिंथ और फाउंडेशन में क्या अंतर है? फाउंडेशन जमीन के ऊपर होती है, फाउंडेशन जमीन के नीचे होती है, बताइए? तो आठवें का सही जवाब है, फाउंडेशन जमीन के नीचे होती है, जमीन के ऊपर थोड़ी ना फाउंडेशन किया जाता है। नवा क्वेश्चन है, सीमेंट मोर्टार क्या होता है? ऑप्शन है सीमेंट और बालू का मिश्रण और बी नंबर है केवल सीमेंट का घोल। तो सीमेंट मोर्टार जो होता है हमारा वो सीमेंट और बालू का मिश्रण होता है, ठीक है। इसी को हम लोग सीमेंट मोर्टार बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आरसीसी का पूरा नाम क्या है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या रेडी कंक्रीट सीमेंट। चलिए आप बताइए, फटाफट से कमेंट करते रहिए आप लोग। आरसीसी का पूरा नाम होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये नंबर सही है। चलिए 11वां है, ईंट के काम की माप की इकाई क्या है? वर्ग मीटर या फिर घन मीटर, बताइए फटाफट से बताइए। तो ईंट के काम की माप की इकाई जो होती है घन मीटर होती है, ठीक है, वर्ग मीटर नहीं होती है। बेंचमार्क किसे कहते हैं? बताइए? अस्थायी संदर्भ बिंदु या स्थायी संदर्भ बिंदु, बताइए? अस्थायी ऊंचाई संदर्भ बिंदु जो होता है उसी को हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। 13 नंबर है, शटरिंग का क्या कार्य है? अस्थायी सहारा देना या कंक्रीट को आकार देने का सांचा। तो कंक्रीट को आकार देने का सांचा जो होता है उसी को हम लोग शटरिंग बोलते हैं, ठीक है। डेड लोड क्या होता है? अस्थायी भार या अस्थायी भार, बताइए फटाफट से बताइए। डेड लोड जो हमारा होता है वो अस्थायी भार होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन होता है हमारा, क्रॉस स्टाफ का उपयोग कहाँ होता है? कोण नापने में या समकोण बनाने में, बताइए? जो हमारा क्रॉस स्टाफ होता है उसका काम होता है समकोण बनाने में, ठीक है, कोण नापने में नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्लंप टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंक्रीट की मजबूती जांचने में या कंक्रीट की कार्यक्षमता जांचने में, बताइए? 16 नंबर का बी, कंक्रीट की कार्यक्षमता जांचने में, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सर्वे में चैन की मानक लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर या 30 मीटर और बी नंबर है 10 मीटर या 15 मीटर। तो इसका सही जवाब है 20 मीटर या 30 मीटर, ठीक है। जो हमारी सर्वे में जो चैन होती है 20 मीटर या 30 मीटर लंबी होती है, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन है, एस्टिमेट का अर्थ क्या है? लागत और सामग्री का अनुमान या फिर नक्शे का प्रकार। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर है, ब्लूप्रिंट क्या दर्शाता है? भवन की योजना या ड्राइंग या फिर भवन की रंगाई योजना। तो जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है भवन की योजना या ड्राइंग दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? पानी और सीमेंट का अनुपात या फिर रेत और सीमेंट का अनुपात, बताइए? तो जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है वो पानी और सीमेंट का अनुपात होता है, ठीक है। तो चलिए आज का 20 क्वेश्चन मैंने कराया, आप लोग को कैसा लगा फटाफट से बताइए कमेंट करके। धीरे धीरे आपका 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की वीडियो आएंगी, आप लोग कमेंट करते रहिए तभी हो पाएगा। आप लोग के सपोर्ट से हो पाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है।